Hello students, good morning. Today I am explaining you EVS chapter number 18. Our topic is too much water, too little water. मतलब आपको टॉपिक से थोड़ा बहुत पता चल गया ना. टू मच वाटर मतलब बहुत सारा पानी और फिर टू लिटिल वाटर मतलब थोड़ा ही पानी. अब इस लेसन में हम देखते हैं क्या है ये लेसन. व्हाट टू ड्रिंक, क्या पीना चाहिए. हम क्या पीते हैं, पानी, है ना. नालंदा आंध्र प्रदेश, इट इज़ द प्लेस. आंध्र प्रदेश की बात है ये. शुगुना वॉज रीडिंग हर बुक when she heard someone at the door. She saw that there was a visitor from the city. Appa welcomed the guest. He told Selva to bring a cold water for him. मतलब क्या हुआ, ये यहाँ पे आप देख सकते हो पिक्चर में. ये लड़की दैट इज शुगुना और यहाँ पे पापा है अप्पा. ओके, एंड ही यहाँ दरवाजे पे कोई मेहमान आया है. ओके, और सेल्वा मतलब उनके नौकर होगा या कोई. उनको बोला कि पानी लेके आओ. द गेस्ट सेड आई डू नॉट टेक कोल्ड ड्रिंक्स. मतलब उसने क्या बोला कि मैं कोल्ड ड्रिंक मतलब ठंडा लाओ, पानी ठंडा लाओ. तो वो गेस्ट जो है उसने बोला मैं ठंडा पानी नहीं पीता क्योंकि उसको सूट नहीं कर. मतलब यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक्स का मतलब क्या है, जो हम लोग पीते हैं ना, थम्स अप, कोको कोला, मिरिंडा, फेंटा, वो उसको कोल्ड ड्रिंक्स बोला जाता है. तो वो बोल रहे नहीं मैं कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीता. आई विल जस्ट हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, मुझे सिर्फ पानी का एक गिलास चाहिए. ओके, अप्पा सेड दीज डेज वी आर नॉट गेटिंग वाटर दैट इज फिट फॉर ड्रिंकिंग. मतलब अप्पा क्यों उसको बोल रहे हैं कि पानी नहीं देना चाहते हैं. मतलब हम हमारे घर पे अगर कोई गेस्ट आता है तो हम लोग सडनली क्या लाते हैं, पहले पानी लाते हैं ना. उसके बाद जो चाय पानी या फिर चाय है, कॉफ़ी है, शरबत है, सॉफ्ट ड्रिंक है, जूस है, जो भी हो हम लोग देते हैं. बट यहाँ पे तो सीधा ही अप्पा ने क्या बोला कि कोल्ड ड्रिंक्स लाओ. तो उस गेस्ट को सूट नहीं कर रहा होगा, वो नहीं पीता होगा, तो उसने मना. पर पापा ने क्या बोला, व्हाट इज़ द रीज़न, क्यों नहीं दे रहे पानी. क्योंकि आजकल उनके घर में पानी अच्छा नहीं आ रहा, मतलब गंदा पानी आ रहा है जो पीने के लायक फिट नहीं है. फिट का मतलब इट इज़ नॉट फिट फॉर ड्रिंक, मतलब पी नहीं सकते क्योंकि उसके अंदर कोई मतलब जैसे बड़ी सिटी में क्या होता है, पानी की भी एक पाइप अलग से होती है. उसके अंदर कभी कभी क्या होता है, होल हो जाता है या किसी और का पानी उसके अंदर मिक्स हो जाता है. तो फिर वो पानी गंदा हो जाता है और वो गंदा पानी पूरा सिटी में सप्लाई होता है. तो कभी कभी क्या था, आपने देखा होगा कि इसको मतलब क्या बोलते हैं उसको, पानी से मलेरिया हो गया. मलेरिया है, डेंगू, ये सब मच्छर से काटने से हमें होता है. ओके, बट टाइफॉइड है. ओके, तो फिर हमारे हम बोलते हैं ना कमड़ा, जॉन्डिस, ये सब पानी से होने वाले रोग है. तो कभी कभी गंदा पानी जब हम पी लेते हैं तो वो हमारी हेल्थ के लिए खराब होता है. वी ऑल्सो फॉल इल. और कभी कभी क्या होता है, हमें लूज मोशन हो जाता है, मतलब कि हमें डायरिया हो जाता है, हम बार बार वॉशरूम जाते हैं. तो ऐसी डिस्टर्बेंस होती है, डिसऑर्डर हो जाता है जिससे हम बीमार हो जाते हैं. इसलिए वो क्या बोल रहे हैं कि हमारे घर पे पानी अच्छा नहीं रहा है, इसलिए मैं आपको कोल्ड ड्रिंक्स दे रहा हूँ. तो नेक्स्ट क्या, आई डजेंट इवन लुक क्लीन, इट डजेंट इवन लुक सी. मतलब देखने के लिए भी अच्छा नहीं. देखो आप देख सकते हो यहाँ पे सेल्वा है, ये गेस्ट है और ये अप्पा है. देखो ये नाक बंद करके बैठे हैं, क्या है वो, मतलब उसमें गंदी सी बदबू भी आ, स्मेल भी आ रही है. और देखने में देखो पानी कैसे होता है, कलर नॉर्मल पानी कैसे कलर होता है, वाइट कलर. आप देख सकते हैं बिस्लरी वाटर में वाइट कलर का है. बट देखो ये बहुत गंदा लग रहा है. इफ़ यू वुड बी बेटर, इट वुड बी बेटर इफ़ यू डू नॉट ड्रिंक दिस वाटर. तो अप्पा क्या बोल रहे हैं, आप बेहतर है कि आप वो पानी ना ही पियो वरना आपको कुछ बीमार हो जाए. वी डू नॉट हैव द चॉइस सो वी ड्रिंक इट. मतलब हमारे पास तो चॉइस नहीं है, हम यहाँ पे ही रहते हैं इसलिए हमें पीना पड़ता है और हम हर रोज़ पीते ही है. हाउ कैन अनक्लीन और डर्टी वाटर हार्म आवर बॉडी. मतलब गंदा पानी जो होता है कैसे हार्म करता है, मतलब हम बीमार हो सकते हैं, वी कैन फॉल इल. हाउ यू एवर गॉट डर्टी और हाँ, हमारे एरिया में जैसे हम लोग छोटी सिटी में रहते हैं फिर भी कभी कभी गंदा पानी, मतलब ड्रेनेज की लाइन नीचे होती है अंडरग्राउंड और पानी की लाइन भी अंदर ही होती है बड़ी वाली. अगर कभी उसमें कोई छेद है या लीकेज हो जाता है तो इससे ये डिस्टर्बेंस हो सकता है. बड़ी सिटियों में ज़्यादा होता है, छोटी सिटियों में थोड़ा कम रहता है ये सब. फिर भी होता तो है. वाटर गेम्स, अभी आप देख सकते हो वाटर गेम्स, आपने वाटर पार्क्स देखे होंगे ना. हमारे महसाना में यहाँ पे है वाटर पार्क, आप देख सकते हो वहाँ पे तो बहुत सारा पानी है ना. बट आर यू एबल टू ड्रिंक इट, नो. वाई, बिकॉज उसके अंदर
मेडिसिन डाले होते हैं और वो पानी पीने लायक नहीं होती, इट इज़ नॉट अ फ्रेश वाटर। देखो बाजार गांव महाराष्ट्र, देयर वाज अ बिग वाटर पार्क नियर बाजार गांव। वन डे रोहन एंड रीना went with their parents to the water park. There were many fountains, water fountains. वाटर फाउंटेन मतलब बहुत सारे पानी के फुहारे, जो हम बोलते हैं फाउंटेन, ऊपर से निकलते ऐसे। गार्डन में देखा होगा आपने, या कभी कभी बड़े बड़े रोड्स होते हैं उसके सर्कल होते हैं ना, वहाँ पे आप फाउंटेन्स होते हैं। रीना सेड लुक रोहन देयर आर सो मेनी राइड्स इन द वाटर। तो रीना क्या बोल रही, देख देख रोहन कितने सारी राइड है। एंड लुक एट ऑल दिस पॉन्ड्स। रोहन सेड स्प्लैश स्प्लैश स्प्लैश। Both turned around, they saw long thick water hose going zoom zoom zoom. तो वाटर राइड्स में, तो वाटर पार्क में तो क्या होता है, बड़ी बड़ी राइडें होती है और उसमें से हम लोग स्लाइडिंग करके भी आते हैं या फिर ऐसे घूम 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 करके भी आती है ना, आपने देखा होगा वाटर पार्क में। इसलिए मज़ा आ रहा है पानी के साथ रहने में। और वाटर पार्क में तो क्या होता है, वाटर की राइडें होती है, सब बहुत सारा पानी ही पानी होता है वहाँ पे। सो ये लोग देख रहे हैं, चिल्ड्रन वर स्लाइडिंग डाउन अ बिग टॉल स्लाइड लैंडिंग इन द वाटर विद लाउड स्प्लैश। मतलब आप देख सकते बड़ी बड़ी स्लाइड्स होती है ना वहाँ पे, तो वो लोग आ रहे हैं और नीचे भी पानी ही है ताकि आपको चोट न लगे। और फिर एकदम से नीचे गिरते, उसमें से एकदम से आवाज़ आती है पानी की स्प्लैश करके वैसे। रोहन गॉट इन टू द स्विंग हाई अबाउ वुश विद इन अ सेकेंड ही हैड लैंडेड इन द वाटर। रीना गेव अ श्रिंक ऑफ सरप्राइज। फिर ऐसे रोहन भी मतलब उस झोले में गया और एकदम से ऊपर से नीचे फटाक से गिरा। इस तरह से मस्ती करने में बहुत मजा आया। जस्ट देन दे हियर्ड अ लॉट ऑफ नॉइज एंड लाउड वॉइसेस फ्रॉम आउटसाइड द पार्क। फिर क्या हुआ, एकदम से उन्होंने क्या देखा कि आवाज़ सुनी। क्या आवाज़, पार्क के बाहर। एवरीवन रैन आउट टूवर्ड्स द ग्रीन गेट। तो जो लोग वाटर पार्क में, सब लोग मेन गेट की तरफ भागे, क्या आवाज़ हो रही है ऐसे करके। देयर वॉज अ क्राउड ऑफ पीपल कैरिंग एम्प्टी बकेट्स एंड पॉट्स। मतलब वहाँ पे सब लोग खाली बकेट और मटके उठा के जा रहे हैं। क्यों? अ स्मॉल चाइल्ड क्राइंग एन एम्प्टी बॉटल वॉज क्लिंगिंग टू हिज मदर। एक छोटा बच्चा था, वो उसकी मम्मी ने उसको यहाँ पे गोदी में उठा के रखा था और उसके हाथ में भी छोटी सी बॉटल थी। रोहन्स मदर वेंट टू वन ऑफ द वुमेन इन द क्राउड। व्हाट इज द मैटर शी आस्क्ड। तो रोहन की मम्मी ने वो सब जो क्राउड था ना, मतलब जो हम लोग खड़े हुए थे, तो उनमें से एक लेडीज़ को पूछा कि क्यों आप सब लोग यहाँ पे आए हो, क्या मामला है। द वुमेन रिप्लाइड एंग्रीली, यू आस्क व्हाट इज द मैटर, आवर वेल्स हैव नो वाटर, वी गेट आवर वाटर ओनली व्हेन द टैंकर कम्स वंस अ वीक। वो बोल रही, आप ही बताओ हमारी प्रॉब्लम क्या है। हमारे जो कुएँ हैं ना, जो पानी हमें फ्रेश वाटर कहाँ से मिलता है। सिटियों में तो पानी आता है घर पे, बट गांव है, छोटी विलेज जैसे, उसमें क्या होता है। और बॉम्बे जैसी बड़ी सिटी में भी यही प्रॉब्लम है। वहाँ पे रहने के लिए है बड़ा सा अरेबियन सी भी है, बट दैट इज़ सॉल्टी वाटर, वो पीने के लिए फिट नहीं है और ना ही घर के काम के यूज़ के लिए। तो हमें जो घर का जो काम करते पीने के लिए, उसके लिए हमें फ्रेश वाटर चाहिए। तो बॉम्बे जैसी बड़ी बड़ी सिटियों में आज भी आप देख सकते हो, वहाँ पे टैंकर ही आते हैं। टैंकर में पीने का पानी होता है, वो भर के लाते हैं और वो पर्टिकुलर सोसाइटी में जाते हैं। मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन को, ऑल्टरनेट डेज को जाते हैं, या फिर वीक में 2 बार 3 बार ऐसे जाते हैं। ओके, तो जो उसके अंदर से वो लोग पानी भरते हैं वहाँ के लोग। ओके, पानी भर के अपने घर के अंदर स्टॉक करके रखते हैं, उनके पीने का पानी या फिर उनके घर के यूज़ करने के लिए। इस तरह से उनका गुजारा। और होता क्या है, पानी के बिना तो कुछ काम चलता है। जैसे फॉर एग्जांपल पानी ही हमारे काम, मतलब पीने के लिए यूज़ होता है, कुकिंग करने के लिए यूज़ होता है, मतलब कपड़े धोने के लिए, बर्तन साफ़ करने के लिए, घर में पोछा लगाने के लिए, हर चीज़ में हमें पानी की ज़रूरत पड़े। और पानी नहीं है तो कैसे हम काम करेंगे, है ना। घर की सफाई भी कैसे हो सकती है। वी गेट आवर वाटर्स ओनली व्हेन द टैंकर कम्स वंस अ वीक। मतलब हमें इन लोगों को वीक में, मतलब हफ्ते में 1 ही बार टैंकर आता है और तभी इनको पानी मिलता है। टुडे इवन दैट हैज़ नॉट कम। और आज उसकी बारी है आने की, 1 वीक हो गया, फिर भी आज टैंकर नहीं आया। एंड हियर देयर इज़ सो मच वाटर एवरीवेयर जस्ट फॉर यू टू प्ले एंड एन्जॉय। और यहाँ पे आप लोगों के लिए बहुत सारा पानी है कि आप बैठ के मज़े ले रहे हो, मतलब यहाँ राइड्स के पास आके खेल रहे हो, कूद रहे हो और मज़े ले रहे हो। टेल मी व्हाट शुड वी डू। और तो बोलो, आप ही बोलो, आपके लिए यहाँ पे खेलने कूदने के लिए पानी है और हमें हमारे लिए पीने के लिए भी पानी नहीं मिल रहा है। इस तरह से वो वुमेन कंप्लेन कर रही थी। तो आपने ये सब प्रॉब्लम देखी है। आजकल तो बहुत कम हो गई है, बट थोड़े साल पहले ये प्रॉब्लम्स थी गुजरात में भी,
कि पानी रेगुलर नहीं पहुंचाता था। कैन वी ड्रिंक दिस, देखो अब कुफे पैरेड मुंबई, अब काफे पैरेड ये अलग एरिया है। द लिफ्ट स्टॉप्ड ऑन द 26th फ्लोर, ओ 26th फ्लोर मतलब 26वां माल। जैसे हमारी तो छोटी सिटी, हम लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा 3 फ्लोर या 4th फ्लोर देखा होगा, बट बॉम्बे जैसी मेट्रो सिटी में 26 माल मतलब फ्लोर, ओके, उन पे घर है। वहाँ तो 40 फ्लोर्स की बिल्डिंग भी होती है, बड़ी हाई राइज, उनको बोलते हैं फ्लैट्स, हाई राइज बिल्डिंग। दीपक लव्स गोइंग टू द लिफ्ट, मतलब दीपक को बहुत मज़ा है, मतलब छोटे बच्चों को तो मोस्टली वैसे भी लिफ्ट में बैठने का मज़ा आता है, बट एक चीज़ का ध्यान रखना है, लिफ्ट से कभी भी शरारती नहीं करनी, वरना कभी लाइट चलेगी, लिफ्ट भी इलेक्ट्रिसिटी से काम करता है, अगर लाइट चलेगी तो हम लोग वहाँ फंस जाएंगे, सो बी केयरफुल। टुडे वॉज अ हॉलीडे इन स्कूल, आज छुट्टी थी। दीपक हैड गॉन विद हिज मदर टू रजियाज मैडम हाउस, दीपक मम्मी के साथ रजिया मैडम के घर गई है। हिज मदर वर्क देयर, उसकी मम्मी वहाँ पे काम है। द हाउस वॉज क्वाइट एंड क्लीन, कूल एंड शाइनिंग क्लीन, उनका घर कैसे था, बहुत ही शांति था, ठंडी थी अंदर एकदम से, और एकदम क्लीन था। रजिया वॉज रीडिंग अ न्यूज़ पेपर, शी स्माइल व्हेन शी सॉ दीपक, रजिया उसको दीपक को देख के एकदम से खुश में हंसने लगी। शी स्माइल व्हेन शी सॉ दीपक, इज इट हॉलीडे टुडे, शी आस्क्ड। शी स्विच्ड ऑन द टीवी एंड दीपक वॉज सून लॉस्ट इन द वर्ल्ड ऑफ कार्टून्स, मतलब यहाँ पे दीपक को कौन है, रजिया कौन है, हम देखते हैं। दीपक है वो, ये जो मेड होते हैं ना, आपके घर में भी मेड होते हैं, मतलब काम वाली बाई जो होती है ना, वो है यहाँ पे। रजिया कौन है, उनकी मालकिन है, तो दीपक उनका बेटा है जो मेड का, ओके। तो वो गया, मतलब वो मेड के घर में तो टीवीज वगैरह नहीं होते, तो आज संडे थी तो मम्मी ने क्या किया, चलो उसको लेके जाती हूँ। तो वो उनके जो ओनर है रजिया मैडम, उनकी मालकिन है, ओके। तो उसको पता चल गया कि ये दीपक है, बच्चा है, चलो उसको कार्टून लगा के देख देती हूँ ताकि उसको मज़ा आए, और उसकी मम्मी तब तक काम कर ले और वो यहाँ तब तक टीचर पे मतलब कार्टून्स देख के एंजॉय करे। रजिया कॉल्ड आउट पुष्पा, इट सेज in the newspapers that the gutter water has got mixed with the water in the drinking water pipes in this area। तो रजिया ने क्या बोला पुष्पा को, मतलब पुष्पा जो है वो मेड है, ओके, कि आज अभी न्यूज़ में ऐसे आया है कि पीने के पानी की पाइपों में, मतलब पाइपें जो होती है नीचे होती है बड़ी बड़ी, उसके अंदर गटर पानी का मिक्स हो गया है, गटर का पानी पीने के पानी के पाइप में मिक्स हो गया है, इसलिए अब वो तो बहुत गंदा पानी होता है गटर का पानी, मतलब ड्रेनेज का, जो हम लोग वॉशरूम है, हम बड़े बड़े सिटियों में वॉशरूम का पानी, फिर हम लोग जो बर्तन धोते, वो कपड़े धोते, वो सब उसको किस में जाता है, गटर में, तो वो पानी पीने के पानी के पाइप में मिक्स हो गया है, तो अब परेशानी हो गई ना। इट सेज दैट मैनी पीपल्स आर सिक विद द डायरिया एंड वॉमिटिंग, मतलब एक ही हमें कैसे पता चलता है, या तो उसमें से गंदी सी बदबू आती है और फिर बहुत सारे लोग बीमार भी हो जाते हैं, जैसे हम लोग वो पानी आता है हमें पता नहीं चलता है, हम लोग भर देते हैं फिल्टर में और फिर पीने लगते हैं, तो होता क्या है, उससे बीमार हो जाते हैं। डायरिया मतलब लूज मोशन, और फीवर मतलब बुखार, वॉमिटिंग मतलब होता है। बिकॉज ऑफ दिस वाई डोंट यू थ्रो अवे द वाटर दैट वॉज फिल्ड यस्टरडे, तो उसने क्या बोला पुष्पा को, रजिया मैडम ने, कि कल का पानी जो भरा था वो भी फेंक दो। पुट सम फ्रेश वाटर टू बॉयल फॉर ड्रिंकिंग, मतलब थोड़ा सा पानी चढ़ा दो गैस पे और उसको उबाल दो और बॉयल कर दो। बॉयल करने से क्या होता है, एक तो कीटाणु मर जाते हैं, ओके, कीटाणु मर जाते हैं, इसलिए से वो पानी क्लीन बन जाता है, और ये हम इजीली कर सकते हैं, ओके। आजकल हमारे सबके घर में आरओ आ गया है। आरओ क्या होता है, इट इज़ ऑल्सो वे ऑफ क्लीनिंग द वाटर, फिल्टरिंग द वाटर। फिर वो आरओ प्लांट जो है दैट इज़ फिल्टर करता है पानी में, उसमें क्या होता है, सभी पूरा पानी फिल्टर हो जाए, बट पानी के अंदर भी कुछ ऐसे मिनरल्स है जो हमारी बॉडी के लिए नेसेसरी है। सो अगर बेस्ट है कि आप पानी बॉयल करके पिया करो, ना कि फिल्टर वाला पानी पियो। फिल्टर भी क्लीन ही हो जाए, बट उसमें पूरा सब कुछ चला जाता है, जो मिनरल्स होता है ना पानी के अंदर, हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होता है, क्योंकि पानी ज़मीन में से आता है ना, उसी में से टंकी में डालते, टंकी में से फिर पाइपों में आता है, तो पानी हमेशा उसके अंदर भी कुछ मिनरल्स है जो हमारी बॉडी को ज़रूरी है, तो वो भी हमें चाहिए। इसलिए बॉइलिंग करने से क्या होता है, सिर्फ कीटाणु नाश होते हैं, मिनरल्स वैसे के वैसे रहते हैं। सो इट्स बेस्ट टू बॉयल द वाटर, इस तरह से पानी क्लीन हो जाता है और पीने लायक भी हो जाता है, और उससे हम आप बीमार नहीं हो सकते हैं। Put some fresh water to boil for drinking. Also take home some water or for your family. Deepak was happy to hear this. He thought at least
टुडे आई विल हैव टू नॉट हैव टू स्टैंड इन अ क्यू फॉर हावर्स टू गेट वाटर फॉर आवर हाउस, इट इज़ अ रियल हॉलीडे फॉर मी। तो उनकी मतलब जो मालकिन थी रज़िया मैडम, उसने अपनी मेड को क्या बोला, पुष्पा को, कि तू भी अपने घर के लिए, मतलब तू भी हमारे बाजू में ही रह रही ना, तो तू भी अब यहाँ हमारे घर से पानी ले जाना पीने के लिए। तो दीपक ये सुन के बहुत खुश हो गया। क्यों खुश हुआ? नहीं कि उसको वो मैडम का, रज़िया मैडम का पानी मिलेगा पीने के लिए, इसलिए नहीं खुश हुआ। वो लोग मेड है ना, तो वो झोपड़े पट्टी में लेते हैं। आपने देखा होगा फिल्म में, बॉम्बे की जो गलियाँ होती हैं चाल, तो वहाँ क्या होता है, टैंकर से आते पानी भरना पड़ता है। तो टैंकर के लिए पानी भरना मतलब वो टैंकर जब तब तक आपने जितना पानी भरा तो भरा, तो उसके लिए वो लोग लाइन में खड़े रहते हैं। तो दीपक को मतलब सोचा कि आज टैंकर की बारी है, पीने का पानी नहीं भरना पड़ेगा और मुझे उसके लिए लाइन में खड़ा भी नहीं रहना पड़ा, इसलिए आज संडे है और ऊपर से पानी भी मुझे भरने के लिए लाइन में नहीं खड़ा होना, इसलिए टोटली मेरा हॉलीडे है, कोई काम नहीं करना है आज। सो ये सुन के वो बहुत ही खुश हो गया। वाई वॉज रज़िया वरीड? अब नेक्स्ट देखते हैं। हैव यू एवर सफ़र फ्रॉम डायरिया एंड वॉमिटिंग? क्या आप लोग कभी भी डायरिया और वॉमिटिंग से बीमार हुए? हाउ डू यू फील? मतलब आपको कैसे उस टाइम पे लगता है? हाउ डू यू फील व्हेन वी हैव डायरिया एंड वॉमिटिंग? वी लूज अ लॉट ऑफ वाटर फ्रॉम, जैसे कि आप वॉमिटिंग होती है प्रॉब्लम, तो उसमें भी आपका जो खाना होता है पेट से निकलता है, तो स्टमक में पेन होने लगता है, ऊपर से सब कुछ पेट खाली हो जाए और उसमें भी पानी निकल जाता है। और जब डायरिया होता है, लूज मोशन, उसमें भी क्या होता है, वही होता है, वेस्ट निकल जाता है, पानी भी एकदम से हमारा पानी जैसे निकलता है, तो उसमें क्या होता है, पानी का लॉस हो जाए। और हमारे बॉडी में 70% पानी है, ओनली 30% हम जो खाना खाते हैं पीते हैं वो है। ओके, इसलिए जब भी हमें गाड़ी में, इसलिए अब जब डायरिया होता है, वॉमिटिंग होती है, उसमें मोस्टली अपने बॉडी को बैलेंस करने के लिए हम लोग, आपने देखा होगा WHO ORS लगाते, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन उसको बोलते ORS, उसको पानी मिला के देते ताकि वो आपको ऊपर से फटाक से बैलेंसिंग करता है। या फिर ग्लूकोज लगाते बॉटल्स, है ना डॉक्टर्स आपकी यहाँ आम में, तो इससे क्या होता है, आपको थोड़ा प्रोटीन ताकत रहती है बॉडी में, वो उससे आप थोड़े ठीक रहो। तो दिस कैन बी डेंजरस, ये बहुत ही खतरनाक होता है, इसलिए वी हैव टू, इफ़ यू डू नॉट टेक केयर, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू वी मेकअप फॉर द वाटर दैट वी लूज। इसलिए हमें अपने बॉडी में जो पानी हम वॉमिटिंग के थ्रू और उससे हम लोग निकालते हैं, निकल जाता है बॉडी में से, उसको बैलेंसिंग करना ज़रूरी होता है। इसलिए हमें उसका बैलेंसिंग हम कैसे करते हैं, दैट वी शुड ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर। एक तो हमें पानी बहुत पीना चाहिए जब भी हमें वॉमिटिंग और डायरिया होता है, और वी शुड ऑल्सो मिक्स सम सॉल्ट एंड शुगर इन द वाटर, और हमें उस जो पानी में पीना है उसके अंदर सॉल्ट भी डालना है और थोड़ा शुगर भी डालना है। शुगर आपने पता ग्लूकोज की बॉटल क्यों चाहिए, क्योंकि उसके अंदर शुगर होता है, और सॉल्ट हमें बैलेंसिंग करता है BP वगैरह। फ्रॉम दिस मिक्स 1 टीस्पून शुगर एंड पिंच ऑफ सॉल्ट इन 1 ग्लास वाटर ऑफ बॉइल्ड एंड कूल्ड वाटर। मतलब एक उबला हुआ पानी जो होता है, एक गिलास उबला हुआ पानी, और उसको ठंडा हो जाना देने के बाद उसके अंदर 1 चम्मच शक्कर और थोड़ी सी चुटकी भर नमक डालने से ऐसा पानी पीना। टेस्ट इट टू मेक श्योर दैट देयर इज़ नॉट मच सॉल्ट, मतलब ज़्यादा नमक नहीं होना चाहिए, क्योंकि वैसे ऑलरेडी डायरिया है और ज़्यादा नमक खाए तो ज़्यादा हो जाता है। द वाटर शुड नॉट टेस्ट मोर सॉल्टी दैन आवर टीयर्स, मतलब ज़्यादा सॉल्ट नहीं होना चाहिए पानी। When a person has diarrhea and vomiting, the water must be sipped slowly by them. जब भी हमें ऐसे वॉमिटिंग और डायरिया का प्रॉब्लम होता है तो धीरे धीरे पानी इंसान को, जो पेशेंट है जिसको हुआ है उसको बहुत धीरे धीरे वो पानी सिप मतलब आपने देखा होगा स्ट्रॉ लगा के पीते हैं ना सब लोग पानी में, उसको बोलते हैं सिप। धीरे धीरे पानी पीना चाहिए। लाइट फूड मस्ट बी टेकन, और कैसा खाना खाना चाहिए, क्योंकि मोस्टली वो खाना पचता नहीं है, ओके, डाइजेस्ट नहीं होता है, क्योंकि हमारा स्टमक भी डिस्टर्ब हुआ होता है, इसलिए हमें ये होता है। इसलिए हमें बहुत ही हल्का, जैसे दाल चावल है, चावल के साथ दही खा सकते हो, और लिक्विड का जूस पी सकते हो ऑरेंज के, ये सब पीना चाहिए ताकि आपको डाइजेशन, मतलब स्टमक को ज़्यादा वो डाइजेस्ट करने के लिए वर्क हार्ड ना करना पड़े। बेबी शुड कंटिन्यू इट टू टेक देयर मदर्स फूड, मतलब जो छोटे छोटे बेबी है दूध पीते हैं वो लोग फीडिंग वाले मद, तो उनको मम्मी का दूध ही पीना चाहिए, और बाकी आपको ऊपर वाला जो पैकेट्स का दूध है वो नहीं पीना चाहिए,
छोटे बेबीज मम्मी का दूध पी सकते हैं, तो इस तरह से उनको ठीक हो। इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी टू टेक सम मेडिसिन, और उसके साथ साथ आपको डॉक्टर की प्रिकॉशन के थ्रू उनकी दवाइयाँ भी थोड़ी बहुत लेनी चाहिए ताकि आपकी रिकवरी आप अच्छे हो जाओ। दे कैन ऑल्सो बी होम मेड रेमेडीज। इफ द डायरिया डज नॉट स्टॉप इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू गेट द एडवाइस ऑफ द डॉक्टर। कभी कभी मतलब 1-2 बार आप गए हो डायरिया के साथ और 1-2 बार वॉमिटिंग हुई है, तो एकदम स्टार्टिंग है तो आप घर पे थोड़ा बहुत कोई ना कोई इलाज करके कर सकते हो, बट अगर ज़्यादा होता है तो इट्स बेटर टू कंसल्ट योर डॉक्टर, वरना वो ज़्यादा सीरियस मामला बन सकता है। तो ये है हमारा आज का लेसन। ओके, थैंक यू। इसमें हमने क्या देखा है कि ये एक थोड़ी छोटी एक्टिविटी है यहाँ पे। ऑब्जर्व एंड नोट, पुट राइट ऑन द राइट बॉक्सेस। वेयर डज द वाटर इन योर स्कूल कम फ्रॉम? आपके स्कूल में पानी कहाँ से आता है? टैप, टैंक, हैंड पंप और एनी अदर? तो टैप में आता है, ओके, टंकी में नहीं आता है। इन योर स्कूल फ्रॉम वेयर डू यू गेट वाटर टू ड्रिंक? पीने का पानी आपको कहाँ से मिलता है? वो भी टैप में से ही आता है, क्योंकि हमारा ऊपर पानी फिल्टर हो जाता है, फिल्टर का रखा हुआ है, उसमें फिल्टर होके हमारे टैप जो पानी के पीने के अलग अलग हमारे टैप लिखे वहाँ से हम भरते। देयर आर नो टैप। तो ये हमारे लेसन में हमने क्या देखा कि किस तरह से इन लोगों को पानी मिलता है। बहुत सारा पानी है वाटर पार्क में तो वो यूज़फुल नहीं है, और जहाँ लोगों को काम करने के लिए पीने के लिए पानी चाहिए तो वो भी मिलता नहीं है बॉम्बे जैसी बड़ी सिटियों में। सो दिस वाज योर लेसन। थैंक यू।